अगर आप शमीमी एजेंसी की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़ताईनल हालिकीन शफ़िया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मौदियुल लदै सलातन तबक़ा व तुदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना ज़ालिका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम शोराए इज़ाम नक़ीब अहले सुन्नत और आज की इस मुक़द्दस महफिल में शिरकत की सादतों से सरफराज होने वाले ये मुक़द्दस सामीन, आइए जी लगाकर पूरी तवानाई तवज्जो और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदीये दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक निहायत शानदार किताब आले रसूल शहजादा हैदर कर्रार हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला क़ादरी मुतज़्ज़िलुल आली व नूरानी से आपने समाअत किया। बड़ा मौसिर खिताब था। खुदा करे कि हमें आपको सबको उन बातों पे अमल की तौफीक रफ़ीक मिल जाए कि जलसा भी अपनी नौयत का मुनफरिद जलसा है, जलसा दास्ताने हरम। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम सबका भरम रखे। आज दो लोग इसका संचालन कर रहे हैं। डबल इंजन का स्टेज है। नक़ीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, बल्कि उस्ताद शोरा हज़रत कफ़ील अंबर साहब और उस्ताद शोरा जनाब इजहार शाहजहांपुरी साहब, दो अजीम शख्सियतें इसका वो कर रही हैं। और सरपरस्तों का भी मामला बड़ा अजीब है। गुले गुलजार वाहिदियत, जमे शबिस्तान कादरियत, चश्मो चिरागे खानवादे बिलग्राम, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, सुहेल मियां साहब क़िबला मद्दज़ुल आली व नूरानी की आमद हुई है। इंशाअल्लाह भी तशरीफ लाएंगे। उनकी सरपरस्ती में जलसा हो रहा। और आल इंडिया नातिया मुशायरा जो हमारे करम फरमा शायर अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में आंधी तूफान की तरह चल रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके ताल्लुकात की बरकत है, वरना इन्होंने शेर व सुखन के जिन चांद सितारों को यहाँ मदऊ कर लिया है, सबके बस की बात नहीं थी कि आके जमीन पर ऐसे सितारे उतार लिए जाते थे। हजरत दिलबर शाही बड़ा मशहूर नाम है। हजरत सैफ रजा कानपुरी एक शायर एक मुशायरे के लिए काफी है, एक जलसे के लिए। लेकिन आज तो क्या कहना है। और ये नुक़बा अहले सुन्नत ये सारे लोग, बहरहाल अल्लाह सबको सलामत रखे। जलसा ठीक ठाक है। मुझे एक तरही मुशायरे के चंद अशार याद आ रहे हैं।
याद क्या आ रहा है बल्कि मोबाइल में है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये सब लोग जानते हैं कौन सा मुशायरा है, सब मुशायरा कराते रहते हैं मोबाइल में। तसव्वुर में बसाकर उल्फते सरकार को मैंने, तसव्वुर में बसाकर उल्फते सरकार को मैंने, बिखेरा है गमो अंदोह के हर तार को मैंने। शुरू से उनके टुकड़ों पर गुजर करने की आदत है, शुरू से उनके टुकड़ों पर गुजर करने की आदत है। कभी मुड़कर नहीं देखा किसी जरदार को मैंने, कभी मुड़कर नहीं देखा किसी जरदार को मैंने। शुरू से उनके टुकड़ों पर गुजर करने की आदत है, कभी मुड़कर नहीं देखा किसी जरदार को मैंने। और अभी अभी हजरत कारी मोहम्मद अली उमरा के सफर से वापस आए। एक चीज देखिएगा, मरीजों के लिए अक्सीर है खाके दरे वाला, मरीजों के लिए अक्सीर है खाके दरे वाला। यही नुस्खा लिखा है आज तक बीमार को मैंने, मरीजों के लिए अक्सीर है खाके दरे वाला। यही नुस्खा लिखा है आज तक बीमार को मैंने। और कफील भाई तज़मीन का शेर, खास तौर से शफात का मुकदमा इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा, शफात का मुकदमा इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा। क्यों? वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को मैंने। शफात का मुकदमा इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा, वकील अपना किया है अहमद मुख्तार को मैंने। किसी ने ली रहे जन्नत कोई फिरदौस का खां, पसे मुर्दन चुना है कूचे दिलदार को मैंने, पसे मुर्दन चुना है कूचे दिलदार को मैंने। और इमाम अहमद रजा खां आबरू हैं अहले सुन्नत की, इमाम अहमद रजा खां आबरू हैं अहले सुन्नत की। उन्हीं के फैज से रोका है हर वार को मैंने। और कभी मुश्किल कुशाई की जरूरत जब पड़ी नूरी, पुकारा है यहीं से हैदरे कर्रार को मैंने, पुकारा है यहीं से हैदरे कर्रार को मैंने। देखिए कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, वो हमारे हैं, मैं उनका हूं, बल्कि उनके घर का हूं, हमारे घर के। मुझे देर तक तकरीर करने के लिए न बुलाया गया है न मैं आया हूं। जरूरत थी इसमें शिरकत की, शरीक हो गया। सिर्फ चंद बातें करके रुखसत होऊंगा ताकि आपका नातिया मुशायरा दूर दूर से जो मेहमान आए हैं आप उन्हें शौक से मोहब्बत के साथ सुन सके, समाप्त कर सके। हिदायत और इस्लाह के लिए सैयद साहब का खिताब शायद बहुत काफी था, अगर अमल असर कर जाए दिलों पर। परवरदिगार हमें आपको सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए बगैर तमहीद के हम शुरू होते हैं। मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी खल्कुल्लाह साहब क़िबला खलीक फैजी, नारे तकबीर। देखिए एक मुद्दत तक दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल के तदरीसी खिदमत खुलूस इखलास और मोहब्बत के साथ करने वाली मुकद्दस शख्सियत हजरत अल्लामा कारी खल्कुल्लाह साहब क़िबला खलीक फैजी, जो उस्ताजुल कुर्रा भी हैं, उस्ताजुल उलमा भी हैं, तशरीफ लाए हैं। उनका इस्तकबाल हुआ। अब हजरत तशरीफ रखेंगे, मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर तक आपके सामने पेश करूंगा। दारुल मुअक्कर फाजिल हज़रत मौलाना फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। सारे लोग, अल्लाह सबको सलामत रखे। हजरात, आज हर आदमी, हर इंसान बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। मैं आपसे सीधे सीधे जुड़ूंगा, कोई घटना नहीं चाहता। क्यों भाई? कोई ऐसा नुस्खा बताइए हम आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, और ज्यादा एजाज हासिल कर ले, और ज्यादा वकार हासिल कर ले, और ज्यादा तरक्की हासिल कर ले। हजरात, एक नुस्खा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ। अगर आप घटना नहीं चाहते, बढ़ना चाहते हैं, अगर आप तनज़ुली नहीं चाहते, तरक्की चाहते हैं, अगर परेशानी नहीं चाहते, आराम चाहते हैं, अल्लाह वादा करता है, कुरान में मौजूद है उसका वादा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा।
शुक्र करते जाओगे बढ़ते जाओगे, ना शुक्री करोगे घटते जाओगे। शुक्र करते जाओगे बढ़ते जाओगे, ना शुक्री करोगे घटते जाओगे। पता चला अगर कोई बढ़ रहा है तो गोया वो रब का शुक्र कर रहा और घट रहा है तो उसे मुड़ के देखना चाहिए कि कहीं खुदा की नाशुक्री तो हमसे नहीं हो गई, क्योंकि ये किसी नेता का वादा नहीं, ये परवरदिगार का ऐलान है। अगर शुक्र करोगे तुम बढ़ोगे। कारी मोहम्मद अली साहब ने आज की महफिल अपने साहबजादे के अकीके के मौके पर और अपने नाना की रूह के इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की। परवरदिगार उन्हें जितनी उन्होंने नियतें की हैं उनकी तमाम जायज नियतों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके नाना की मग़फ़िरत फरमाए, उनके बड्डे का इकबाल बुलंद फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ रखकर मसलक के अहले सुन्नत का खादिम बनाए, कामयाबी कामरान बनाए। देखिए आज हर जगह से आवाज आती है कि इस्लाह मुआशरा बहुत जरूरी है, इस्लाह मुआशरा। अरे यार, मुआशरा किसी जानवर का नाम है? ये मुआशरा कैसे सही होगा? किसे कहते हैं मुआशरा? हम ही आप मुआशरा हैं। जिस दिन हम सुधर जाएंगे मुआशरा सुधर जाएगा। जिस दिन हम लोग दुरुस्त हो जाएंगे मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। हम बिगड़ेंगे मुआशरा बिगड़ जाएगा। मुआशरा अलग से किसी चीज का नाम नहीं है। एक बात और दूसरी बात और आगे बढ़ के कह दो, ये बच्चे खुद ब खुद सही हो जाएंगे जिस दिन हम सही हो जाएंगे, जिस दिन ये बड़े सही हो जाएंगे, जिस दिन ये बुजुर्ग सही हो जाएंगे, जिस दिन माए सही हो जाएंगे। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मुआशरा जो दुरुस्त नहीं हो रहा उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? नमाजों में दिल नहीं लगता, रोजे में दिल नहीं लगता, ज़कातों में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता। कभी आपने सोचा ये कितनी बड़ी कमी है कि नमाज में हमारा दिल नहीं लगता? अरे यार, जमाने में सबसे बेहतरीन इबादत का नाम नमाज है। मस्जिदों में जगहों में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत नमाज, और उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत तुम। जगहों में बेहतरीन जगह मस्जिद, इबादतों में सबसे बेहतर इबादत नमाज, उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत तुम। सबसे सारे मजहबों में सबसे बेहतर मजहब तुम्हारा इस्लाम दीन। ये सारी चीजें इकट्ठा है, इतनी बेहतरियां इकट्ठा है, फिर भी मस्जिदों में दिल नहीं लगता। उसकी वजह सूफिया फरमाते हैं दो चीजें हैं, एक तो सच बोलना और दूसरे हलाल खाना। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो इबादतों में दिल लग नहीं सकता। हराम रोजी कहेगी मस्जिद में क्यों आया है, मार्केट में चल, मस्जिद में क्यों आया है, इधर चल उधर चल। अच्छी जगहों पर दिल नहीं लग सकता जब तक आप ग़िज़ा हलाल नहीं खाएंगे। अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए आइए मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ूं एक वाकये की रोशनी में। जनाब, हलाल खाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, तरक्की नहीं होगी, और बोलियां भी बहुत गड़बड़ बोलेंगे आप जब हलाल नहीं खाएंगे। पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलती है, मोटर चलता जनाब, बाइक पेट्रोल से चलती। अगर बाइक में पेट्रोल फिल्टर किए बगैर डाल दे, उसमें थोड़ा बालू वालू मिला दे, भूसा उसा मिला दे, तो बताओ गाड़ी या तो स्टार्ट नहीं होगी, और अगर स्टार्ट होगी तो आवाज बहुत खराब आएगी, है ना। बोल रहा है तो होशियार मिस्त्री समझ जाएगा कि शायद इसका पेट्रोल फिल्टर नहीं है। तो हजरत अल्लामा कारी खल्कुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं। ये जब सुनते हैं कि होटलों पर, दुकानों पर चंद नौजवान इकट्ठा होकर तबसरा करते हैं दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, तो ये समझ जाते हैं गलती इन बच्चों की नहीं है जो एक खराब बोली बोल रहे हैं, लगता है इनका पेट्रोल ही फिल्टर नहीं है। गड़बड़ खाए हैं तो बोली खराब निकल गई, वरना अगर ग़िज़ा अच्छी खाते, ग़िज़ा हलाल खाते तो कभी भी परेशानी नहीं होती। अल्लाह हमें आपको सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। दो चीजें, आप ग़िज़ा हलाल खाएं और जब रिश्ता करें तो जरा हिसाब किताब से, दीन और शरीयत की रोशनी में।
कभी भी माल गड़बड़ बराबर नहीं होगा। अभी सैयद साहब बोल रहे थे कि साहब ये माहौल कैसे दुरुस्त होगा, माए जब कुरान पढ़ेंगी, जब बाप कुरान पढ़ेगा, जब सब दीनदार होंगे, जब सब हलाल खाएंगे। आज हम रिश्ते में भी उल्टा सीधा कुछ नहीं देखते, दीन नहीं देखते, मजहब नहीं देखते, अमल नहीं देखते, तकवा नहीं देखते, बिल्डिंग देखते, बिगहा देखते, इतना भी नहीं देखते कि सुन्नी है कि वहाबी है। कितने लोग तो उसी में घसीट देते। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ अमल की बात नहीं करता, अगर ईमान से नहीं तो अमल सब बेकार है। जान लीजिए, अगर ईमान दुरुस्त नहीं तो चाहे जितना सर पटको उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए सीधे रिश्ता कर दिया। लेकिन दोस्तों दीन देखो, दीन। आओ तुम्हें मैं बताऊं एक रिश्ते की बात सुन करके तुम्हारा ईमान हो जाएगा ताजा। मर्व शहर में एक काजी रहते थे, काजी नूह। काजी का मतलब जज, चीफ जस्टिस। उनकी एक बेटी थी आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार, सालिहा, खूबरू, हर तरह की खूबियों से अल्लाह ने नवाजा था। बिटिया जब सियानी हुई, वक्त आया कि उसकी शादी की जाए, उसके हाथ पीले किए जाए, कहीं उसके हाथ किसी दूसरे के हाथ में दिया जाए। ये जब वक्त आ गया तो बाप ने अपनी बीवी से मशवरा किया, बेगम बिटिया सियानी हो गई है, लड़की बड़ी हो गई है, उसका रिश्ता करना है, कैसे क्या होगा। कहा क्या मतलब? कहा मेरी बेटी से पूछो शादी के ताल्लुक से, अगर उसकी भी कोई ख्वाहिश हो तो बताए, उसकी भी कोई तमन्ना हो तो बताए, उसकी भी कोई आरज़ू हो तो बताए। काजी नूह की बीवी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरे शरीफ बाप ने तेरी मर्जी जानना चाहिए, तो कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, कोई तमन्ना और आरज़ू हो तो बता दे। लड़की ने कहा कि माँ ताज्जुब है मुझे कि मेरे बाप ने मुझसे पूछा है। अव्वलन तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा बाप ने अगर मुझे अथॉरिटी दी है तो माँ एक चीज है, एक तमन्ना है मेरे सीने में, अगर उस पर अमल होता मेरी शादी में तो अच्छा था। कहा बेटी जल्दी बोल क्या? लड़की ने कहा माँ ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है कि मेरी शादी जिस लड़के के साथ की जाए वो गोरा हो या काला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो मालदार हो या गरीब चलेगा, वो झोपड़ी वाला हो बिल्डिंग वाला। काजी नूह की बेटी कभी एतराज नहीं करेगी। माँ ने कहा बेटी बोल तब क्या तू चाहती है? कहा माँ लड़का ऐसा हो, दिल थाम के सुनना, कहा लड़का ऐसा हो, कोई खूबी उसमें हो चाहे ना हो, लेकिन एक खूबी हो। कहा क्या? कहा लड़का ऐसा हो कि उसने पूरी जिंदगी में कभी भी हराम का कोई लुकमा न खाया हो, पूरी जिंदगी में हराम का कोई लुकमा न खाया हो। कितनी कठिन और किस कदर मुश्किल काम है, हराम का लुकमा न खाया हो। ऐसा लड़का तलाश करना बोलो आसान है कि मुश्किल? अरे बोलो यार, इस जमाने में सोचते हैं कि पैसा हो चाहे जैसा हो, मुश्किल ही क्या, बहुत मुश्किल। लेकिन तमन्ना अच्छी थी कि नहीं काजी नूह की बेटी की? बोलो बहुत अच्छी तमन्ना। काजी नूह ने अपने मुसाहिबिन से कहा तलाश करो, अगर कोई लड़का इस मेयार का मिल जाता है तो तलाश करो। तलाश करने लगे, तलाश करते करते बाद में आकर के बताया कि साहब मुबारक हो, एक लड़का मिल गया। कहा जल्दी बताओ उस लड़के का नाम क्या है? कहा उस लड़के का नाम है मुबारक। क्या नाम है? मुबारक। सबक याद रखिएगा, आवाज आप तक साफ पहुंच रही है ना? मुबारक का अच्छी बात है। मुबारक नहीं, कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते और आवाज साफ पहुंचती नहीं तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता, इसलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। लड़के का नाम था मुबारक। काजी नूह ने कहा अच्छा बताओ मुबारक ऐसा लड़का है जिसने हराम को कभी कोई लुकमा नहीं खाया? अरे बड़ी कठिन मंजिल से मैं गुजर रहा हूँ, बहुत आसान नहीं है ये, मतलब हलाल खाना। अल्लाह जिसे तौफीक दे उसी के बस की बात है, कोशिश करना हमारा काम है। गलत नहीं कह रहा हूँ। बम्बई में बोल रहा था, बड़ा मजमा था गालिबन फाकी नाके में कहीं किसी मौके पर कई साल पहले, और मैंने वहां दुआ की कि अल्लाह हम सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, तो कोई आमीन बोलने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं कैसा बिजनेस करते थे, डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कल से ही धंधा मुतासिर हो जाए। अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह लो। अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अली कहा कि हाँ लड़का ऐसा हो जो कभी हराम का कोई लुकमा न खाया हो। तलाश करने लगे, कहा साहब उस लड़के का नाम है मुबारक, उसने कभी हराम का कोई लुकमा नहीं खाया है। काजी नूह ने कहा ये चीज तो बड़ी अच्छी है, बुलवाए जाए मुबारक, यकीनन वो मुबारक है।
अगर उन्होंने हराम का कोई लुकमा नहीं खाया तो मुबारक आए। कहा मुबारक तुम्हारे बारे में हमारे मुसाहिबीन ने बताया कि तुमने कभी हराम का कोई लुकमा नहीं खाया है, इसलिए मुबारक क्या ये सही है? तो मुबारक ने काजी साहब अल्लाह का शुक्र है, हराम तो हराम, मैंने शुबहे वाला भी कोई लुकमा नहीं खाया है, जिसमें शक हो, सिर्फ हलाल खाया है। इतना सुनना था तो काजी नूह ने कहा मुबारक अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बेटी है, उसको ऐसा ही बर चाहिए, ऐसा ही रिश्ता चाहिए, अगर तुम तैयार हो तो मैं पहले निकाह मुनक्किद की जाए और मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ पे दे दूं, अगर ये हो तो ऐसा कर ले। गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब हम तैयार हैं। और साहब जब तैयारी कंप्लीट हो गई तो कुछ दिनों में बहरहाल महफिल मुनक्किद हुई, निकाह कर दिया गया। काजी नूह की बेटी का हाथ गुलाम मुबारक के हाथ में, वो रुख करके अपने घर ले गए। सुनने वाली बात अब है, सुनिए जो अब सुनना है, सुनने वाली बात अब है, आगे बढ़े। घर ले गए, एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, शादी को तारीख बताती है 20 दिन गुजर गए। लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद काजी नूह की बेटी से गुलाम मुबारक ने बातचीत नहीं की, करीब नहीं गए, जो ताल्लुकात होते हैं इज़्दिवाजी वो कायम नहीं किया। ये चीज बड़े अफसोस की बात है, शादी को 20 दिन हो जाए और साहब ताल्लुकात ही खुशगवार ना हो। ये खबर जब काजी नूह की बीवी को पहुंची, रोने धोने लगी, बड़ी तारीफ की गई थी मुबारक की। ये क्या मतलब है, 20 दिन हो गया मेरी बेटी से बातचीत तक नहीं किया। और शुदा खबर जब काजी नूह तक पहुंची, पैरों से जमीन सरक गई। मुबारक तुमने कमाल कर दिया, क्या हलाल खाने का मतलब यही है? 20 दिन हो गए तुमने मेरी बेटी से बातचीत तक नहीं किया, ये क्या मामला है? घबरा गए तो कहा ठीक है काम करो, बुलवाए जाए मुबारक। मुबारक आए और आने के बाद गुलाम मुबारक से काजी नूह ने पूछा क्या यह सही है कि तुमने 20 दिन हो गए मेरी बेटी से बात नहीं किया? कहा कि जी हाँ सही है काजी साहब, और अभी तो 20 दिन हुए हैं, 20 दिन और मैं आपकी बेटी के करीब न जाऊंगा। माफ कीजिएगा, ये बुजुर्गों की बातें मैं सुना रहा हूँ, जिनके रुतबे है सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान सोच ले कि शादी के बाद 40 दिन तक बात ही नहीं करना चाहिए। मैं ये सबक देने नहीं आया हूँ, बस ये बता रहा हूँ आपको साहब। उन्होंने कहा 40 दिन तक मैं करीब न जाऊंगा। काजी नूह ने कहा मुबारक के कैसा चिल्ला है तेरा, 40 दिन तक बेटी के करीब नहीं जाएगा, क्यों, मामला क्या है, जल्दी बता, क्यों नफरत करने लगा मेरी बेटी से? कहा ये नफरत में नहीं, मोहब्बत में कर रहा हूँ काजी साहब। कहा ये कैसी मोहब्बत है? कहा काजी साहब सुनिए, जब पूछ ही रहे हैं, जब वजह पूछी तो मुबारक ने बताना शुरू किया, और जब बताना शुरू किया तो काजी नूह की आंखों से आंसू सावन भादों की तरह जारी हो गए। मुबारक ने कहा काजी साहब मैंने हलाल खाया है, शुबह का कोई लुकमा नहीं खाया है, ये एकदम सही है, लेकिन एक काजी साहब सिर्फ लड़का ही हलाल खा के क्या करेगा, जब तक लड़की भी हलाल ना खाए होगी। कहा क्या मतलब? कहा आप जज हैं, जज, और वो आपकी बेटी है, मुझे आपकी बेटी की रोटी पे शक है, हो सकता है आपने कोई फैसला कुछ ले दे के कर दिया। इसलिए काजी साहब जब तक दोनों दुरुस्त ना होंगे औलाद दुरुस्त ना होंगे, इसलिए काजी साहब सुनिए, मैंने सोचा 40 दिन तक अपने घर में आपकी बेटी को रखकर और अपनी हलाल कमाई की नमक रोटी खिलाकर एकदम दुरुस्त कर दूं इसको, तब मुलाकात करूं, ताकि जो बेटा पैदा हो नेक पैदा हो, सालेह पैदा हो, बेहतर पैदा हो। तारीख बताती है कि दोनों में ताल्लुकात कायम हुए, अल्लाह ने रिश्ते में बरकत अता फरमाई और वो हामिला हुई। आगे चल करके मुझसे मुअय्यना पर एक साहबजादे ने जन्म लिया और वो लड़का आगे बढ़ते बढ़ते इतना नेक, इतना सालेह, इतना मुत्तकी, इतना पढ़ा लिखा कि जनाब वो लड़का इल्म हिकमत का आफताब भी बना और शरीयत व तरीकत का महताब भी बना। और उसी मुबारक बेटे को आज दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा करती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा करती है। तो इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। आज हम लोग तो शादी इवेंट में खुराफात कर डालते हैं, बल्कि एक खुराफात जिससे मैं बिल्कुल परेशान हूं, भी पूरा सीजन ही चल रहा है। अगर आपको बुरा लगे तो 2 मिनट उस पर गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म करो। शुरू ही में अरे यार लड़के खुददार कहां से पैदा होंगे जब बाप मांग करके शादी किया, उसने जहेज मांग कर। मांगने वाले बाप के खून से बेटा कभी गैरतमंद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें जहेज की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी बुरी हवा चली है, माफ कीजिएगा दोस्तों, दुनिया परेशान है, लड़की वाले परेशान है, हालत खराब है, और जहेज भी मांगते हैं तो जानते हो उसकी इल्लत और वजह।
ठीक है, दौलत मालदारी सरवत तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर लड़का कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ क्वालिफिकेशन वाला है, तो फिर उसका रेट और हाई है। हमारे यहाँ हाई स्कूल फेल होते हैं तब भी हीरो होंडा स्प्लेंडर मांगते हैं। इंटर है तो बुलेट से पहले बात नहीं खत्म होगी, नकदी अलग से। और अगर बीए है तो लड़का तो छोड़िए, बबुआ जवाब नहीं देता है। जो सुना चचा आपके पास एक लड़का है, कौन कहो जो बीए, एक लड़की थी, बात करनी थी तो कहा कि बाद में बात करना, यानी वहां इच्छा चलता है। लगता है कि लड़का तो सिर्फ बीए है, लेकिन बब्बा एक आध बोतल पिए है, पूरे नशा में, हालत खराब है, ऐठ के चल रहा है। मेरा लड़का पढ़ा लिखा, मेरा लड़का क्वालिफाई है, मेरा लड़का शिक्षित है। लानत ऐसे शिक्षा पर और ऐसी तालीम पर। वहां अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंदिर से बहुत दूर मुझे। अल्लाह ताला जहेज की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आदमी लड़की से प्यार करता, अपनी बेटी से, सिर्फ बेटे से प्यार नहीं करता। लड़का भी आंख का नूर होता है, लड़की भी दिल का सुरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहेज के लालची लोगों ने आज बेटियों से बाप को नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। पैदाइश होती है बेटी की, खुशी होती है, तसल्ली देते, घबराइए नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है और बिल्कुल रहमत है। 2 बेटियां पैदा हुई तो लड़के की मां जहमत महसूस करने लगी, अब क्या होगा? तीसरी हुई तो अब क्या होगा? घबराहट शुरू, चेहरे का रंग उड़ना खत्म। ऐसा नहीं कि माँ बाप को मोहब्बत है, सीने में दिल धड़क रहा है उसकी मोहब्बत पे, मगर जहेज के तस्वुर से रूह कांप रही है। खिलाना पिलाना आसान है, हाथ पीले कैसे किए जाएंगे? कौन सी जायदाद बेचेंगे? कहां से देंगे इतने जहेज? हजरात, ये प्रॉब्लम बोलो है कि नहीं? इधर वालों को शायद नहीं है, हर जगह है, तो इसका खात्मा होना चाहिए कि नहीं? इस पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं? इस्लाह की बात हो रही है तो इस्लाह की बात हो जाए। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जहेज की लानत से परेशान और लड़की की पैदाइश को लोग नफरत की नजर से देखने लगे। चुनांचे अगर कहीं 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तो कहने लगे हजरत बड़ी मुश्किल 3 लड़कियों के बाद तब जाए के लड़का हुआ, तब खुशी मनाई गई। यहां तक कि कुछ लोग लड़कियों को औलाद ही नहीं तस्वुर करते। पूछा उनके पास कितने बच्चे हैं तो कहा नहीं, लड़के उड़के ना है, खाली 3 की बेटियां। वो बेटियां क्या मतलब काट को रो हैं, वो औलाद नहीं है। हमारे यहाँ इस्तिलाह में फराइज की जबान में वलद लड़का और लड़की दोनों को बोला जाता है। उसे आप लावलद नहीं कह सकते, सिर्फ लड़की वाला। लड़कियों से नफरती किसने सिखाई? इन्हीं जहेज के लालची लोगों ने। और ना आप ईमानदारी के साथ बताओ, शादी तो सब करते हैं, लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है, लेकिन जितना दुआ लड़की वाले कराते हैं, क्या लड़के वाले भी कराते हैं? हजरत दुआ किया जाए, बहन की शादी है, सरकार फला तारीख को बारात आएगी, सही है कि नहीं? बाप मिला दुआ कीजिए, बिटिया की शादी हो जो खैरियत से निपट जाए, फला तारीख को बारात आने वाली है। डरे हैं सब सहने, हालत खराब है। मामू मिला भांजी की शादी है, दुआ कीजिए। कोई लड़के वाला नहीं मिलेगा, दुआ कीजिए मेरे बेटे की शादी। लड़की वाले सब दुआ कर रहे, घबराए हुए हैं, फला तारीख को बारात, फला तारीख। इतना डरे हैं जैसे फला तारीख को बाराती नहीं, कुछ डाकू आने वाले और लूट के लेके चले जाएंगे। अगर तुम्हारे सीने में दिल धड़कता हो तो कभी सोचना, अगर दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझने का जज्बा हो तो कभी सोचना कि जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। सुर्ख जोड़े तो दे नहीं सकते, सब कपड़ों में उसको दफना दो, उसकी तुरबत पे ये भी लिख देना सरपरस्तों ने मार डाला है। ऐसे कितने ही माह मारे हैं, सर कशीदा है दम के मारे हैं। जिसने देखा है दाद मुफलिस का, कैसा उजड़ा है दाद मुफलिस का, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। बोलो, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। लड़की की शादी है, सबके चेहरों की रौनक उड़ी हुई है, बारात आने वाली है, इतना डरे हैं, इतना सहमे हैं। क्यों भाई साहब? 2 चीजें नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह इससे बुराई का खात्मा मुमकिन है। क्या क्या है 2 चीजें? जहेज के मांगने में सिर्फ जहेज मांगने वालों की गलती नहीं, उनकी गलती तो है ही, लेकिन ये जो खात्मा नहीं हो रहा जहेज का, उसमें लड़की के माँ बाप की भी गलती कुछ कम नहीं है। देखिए, सब शोराए किराम की आमद हो रही, इस बात का सबूत है कि अब मैं अपनी तकरीर गोया समेटूं। हाँ,
हाँ तशरीफ लाइए। अभी असल में साहब बाबू की शादी हुई है, इसलिए शादी ताल्लुक करने का तो बात हो ही जाए। मुबारक हो। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने मांगा था कि नहीं, लेकिन नहीं मांगे होंगे क्योंकि शुरू से दीनी माहौल में है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही, हाँ बहुत बड़ा नाम है, बड़े मशहूर हैं। अभी जब पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ यहाँ तक कि इनको सुनने के लिए मैं भी थोड़ी देर तकलीफी सही लेकिन बैठूंगा। हाँ क्योंकि हाँ मैं नात सुनने में बड़ा खुश होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरे घर का प्रोग्राम भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात अपनी मैं पूरी कर लूं 2 मिनट में। बोलो जहेज की जो डिमांड बढ़ रही है, इसमें सिर्फ गलती जहेज मांगने वालों की नहीं, लड़की का बाप भी कम मुजरिम नहीं है। आप पूछिए क्यों, हमसे पूछिए क्यों हजरत लड़की के बाप का क्या जुर्म है? बाप का जुर्म यह है कि जब शरीयत ने तेरी लड़की का हिस्सा तेरी जायदाद में मुतय्यन किया है तो हिस्सा क्यों नहीं देता? हम कहे इस्लाह की बात, हम कहा लाओ जड़ से ही इस्लाह करते हैं, हालत ही सबकी खराब। खबर मिल जाए सबको, पहुंचा दे आवाज ये पैगाम हमारी माओ बहनों तक, बेटियों तक, तो उनका हिस्सा उनके बाप की जायदाद में है। बस फर्क यह है कि लड़के का अगर 2 आना है तो लड़की का 1 आना है। लड़की का हिस्सा लड़के का आधा है मगर हिस्सा है। पूरा हिस्सा गायब करके हजम करके बैठ गए। मांगने वाला तो गलत कर रहा, बहुत गलत कर रहा, लेकिन अगर तुमने अपनी बेटी को हिस्सा देना शुरू कर दिया होता तो मैं नहीं समझता कि ये लानत कुछ कम ना होती, बल्कि धीरे धीरे घटती जाती और एक दिन आता कि खत्म भी हो जाती। क्योंकि जब सामने वाले को पता हो कि इस लड़की के पास इसके बाप की जायदाद से 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10-20 लाख रुपए है, 2-4 कमरे हैं, बंबई में कोई दुकान है, अगर इस चीज का पता चल जाए तो लड़के वाले इतने शराफत से रिश्ता मांगेंगे कि भाई साहब हम बहुत शरीफ आदमी, हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली निकाह कर दीजिए। क्या 10 बीघा काफी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये है सच्चाई। लेकिन हमने सबका हक मार के रखा हुआ, ये दुश्वारियां पैदा हो रही। अल्लाह ताला ने आपको नेक अमल की तौफीक अता। कहने को तो बहुत बातें थी लेकिन नहीं बेहतर समझ रहा हूं मैं, इससे ज्यादा हालात इजाजत नहीं देते। बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं और हमारे आपके नमूने के लिए शादियों के लिए बहुत सारे सैंपल मौजूद है। कम से कम खातून जन्नत फातिमातुज ज़हरा की शादी ही देख लेते मौलाए कायनात के साथ। वहाँ कोई जहेज नहीं, कोई डिमांड नहीं, और मैं नहीं समझता कि कायनात का कोई दूल्हा अली से ज्यादा कीमती हुआ उसके बाद, और न कायनात की कोई दुल्हन खातून जन्नत से ज्यादा कीमती हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शादी करने की तौफीक अता फरमाए और आज की महफिल का जो कुछ भी सवाब मिले परवरदिगार उसकी एवज में मौलाना कारी मोहम्मद अली फैजी के नाना की रूह को अपने कर्म से मौला इसाल करके उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके साहबजादे जिनका अकीका था, जिनके शुक्राने की महफिल थी, अल्लाह ताला उस बच्चे को मसूद मुबारक नेक बनाकर सेहत और आफियत के साथ ज्यादा से ज्यादा तवील उम्र खिजरी और बख्त सिकंदरी अता फरमाए और सही मानों में मसलक आला हज़रत का बेहतरीन पासवान और खादिम बनाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।